अगर 2 एपिसोड के बीच वाले दिन मैं तुम्हें याद आता हूँ किसी भी स्वरूप में, चेहरे में, कम्युनिकेशन में, गाने में, होमवर्क में, एक्सरसाइज में, लर्निंग में, अपनी जिंदगी की कोई घटना घटी और उसमें लगा कि ये वहाँ से सीखा था और आज काम में आया, ऐसे किसी भी स्वरूप में अगर मैं याद आता हूँ तो तुम सही में वेबिनार पार्टिसिपेट कर रहे हो। ये मेरे लिए ही नहीं है, मैं कितनी पुरानी घटनाएं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, आपने ध्यान दिया होगा। ऐसा क्यों होता है? जिंदगी हमें डेली लेसन सिखाती है। अगर ध्यान दे तो नया लेसन मिलता है, नहीं तो वही का वही लेसन बार बार रिपीट होता है। तो अगर आप इस वेबिनार में से गुजरे और आपकी जिंदगी में खुशहाली ना बढ़ी, मुस्कुराहट नहीं बढ़ी, शांति नहीं बढ़ी, तो आप केवल सुन रहे, ध्यान नहीं दे रहे। सुनने की प्रक्रिया कान से हो रही है, ध्यान देने से तो बदलाव आएगा। नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। सब मुस्कुराइए। ओके, तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सॉन्ग्स हमारे अंदर कैसे इमोशन ट्रिगर करते हैं, उसके बारे में पिछले एपिसोड में थोड़ी बात हुई थी। और मैंने ये भी कहा था कि बाहर से कुछ सूचना, अंदर कुछ ट्रिगर, एंड हम उसको डिस्टिंक्टिवली कुछ एक्सरसाइज करके देखे भी थे। अच्छा, कौन शेयर कर रहे वीडियो देखा तो नहीं? अच्छा, मैं देखने लायक हूं क्या? बढ़िया। तो देखिए, मेरा वीडियो दिखता नहीं है, वो भी एक सूचना है, और उसके चलते आपके अंदर भी कोई इमोशन आई, राइट? वो बड़ी सिंपल इमोशन है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, या फिर एक प्यार आदर का नाता जो हमारा बना है एक दूसरे के साथ, तो देखने का मन, मिलने का मन, ये सब सहज इमोशंस है ही। चलिए, पिछले एपिसोड में जो आपने सीखा कौन शेयर करेगा? किसका नाम था पिछले एपिसोड में? આપણું જ નામ નહોતું એટલે આપણે શું કામ चिंता करवी पड़े। कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? ट्रिगर बाहर है या ट्रिगर अंदर है? जितना हम ध्यान देते हैं उतना ही हम चीजों को अंदर लेते हैं। मैंने इस सीरीज की शुरुआत में कहा था कि इस सीरीज में काफी चीजें नई होंगी। ध्यान रहे, इस एपिसोड से हिंदीમાં ના બોલી શકાય એટલે ગુજરાતીમાં બોલું છું, ડાફોરિયા મારવાનું બંધ કરો। એક તો 1.5 કલાકનો એપિસોડ ઘટાડીને કલાકનો કર્યો, એમાં થોડું શેરિંગ એક્સરસાઇઝ હોય, રાઈટ? એમાં આપણે ડાફોરિયા મારીએ। एक तो अति सूक्ष्मतम बाबत है। मैं जो लोग प्रीवियस एपिसोड में नहीं थे उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं जो शुरुआत में मैंने कही थी। मुझे भूख लगी है ऐसा कहने से आपको जरा भी पता नहीं चलेगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। आपको वही लगेगा जैसे आपको भूख लगती है तो कैसा लगता है। ध्यान रहे, मैं हाथ ऊपर करता हूं तो देख सकते हैं आप, तो मेरे कार्य को आप देख सकते हो। और अगर कार्य का मैं वर्णन करूं तो भी आप देख सकते हो। कैसे? जैसे सुबह में मैं गार्डन में गया तो एक छोटी सी खिसकोली मुझे देख के डरी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने हाथ में थोड़े दाने रखे, वो मेरे सामने देखती रही, मैं उनके सामने देखता रहा, अल्टीमेटली वो चली गई। देखो, मैंने तो वर्णन ही किया है, आपके सबने मन में चित्र देखा ना, एक खिसकोली और मैं सामने कुछ दाना। हाँ, दाने में वैरायटी हो सकती है, राइट? भाविका देखेगी कि चने के दाने हैं, और मनु भाई देखेंगे कि बाजरी के दाने हैं, या काश्मीरा बहन देखेंगे कि नहीं मूंगफली है। तो अलग अलग हो सकता है, पर एक कार्य के बारे में दूसरों को बताया जा सकता है। अब मैं विचार की बात करता हूं। विचार के बारे में
थोड़ा सा बताया जा सकता है, कार्य में तो बहुत सटीक बताया जा सकता है, और इसीलिए तो संस्थाएं चलती है। ये रजनीकांत भाई की फैक्ट्री इसीलिए चलती है कि वो कैसे कार्य करना है वो अपने कर्मियों को बता सकते हैं। ये मुरुगेश भाई की इंटरनेशनल लेवल की मार्केटिंग फर्म इसीलिए चलती है कि वो दूर दराज देशों में बैठे लोगों को कार्य के बारे में बता सकते हैं। पर अगर वो कहे ये पोस्टर बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तुम्हारी ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा देगा, तो पूरी पूरी भैंस नहीं, पूरी गाय घंटा बकरा सब जाएगा पानी में। क्योंकि बहुत बढ़िया का मतलब क्या है, तो कार्य को बता सकते हैं। मैं दूसरा कंपोनेंट बता रहा था कि विचार को, तो वे विचार को बताने की कोशिश करता हूं। हालांकि विचार के साथ भी विजुअल्स तो आएंगे ही, लेकिन फिर भी सुबह में व्यक्ति मंदिर जाए, एक पीतल की मूर्ति, आरस पान की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाए, विविध प्रकार की पूजा पाठ करे, फिर दुकान पे आके कस्टमर को चीट करे, और फिर मांगे शाम को भगवान के पास जाके कि धंधे में बरकत देना। जिसको पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखता है उसको इंसान के अंदर क्यों नहीं दिखता? तो ये हो गया विचार। मैंने मेरे विचार आपके साथ शेयर किए, राइट, एक प्रश्न के साथ मैंने विचार पूरा कर दिया। अब किसी का एग्जाम्पल लेकर के इस विचार को बड़ा कॉन्क्रीट स्वरूप दे सकते हैं। दयानंद सरस्वती ने देखा शिवरात्रि की रात्रि को शिवलिंग के ऊपर चूहे दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये शिव जी अपने ऊपर से चूहे नहीं हटा सकते, वो मेरी बाधाएं कैसे हटाएंगे भाई। निकल पड़े। गुजरात में मोरबी के पास टंकारा नामक गांव के दयानंद जी थे। उत्तर भारत में काफी उनका फैलाव रहा। इसके चलते पूरे भारतवर्ष में आर्य समाज की स्थापना हुई। इसमें से कई जोड़े आर्य समाज में शादी कर चुके होंगे या गए होंगे, लेकिन ये आर्य समाज के स्थापक दयानंद जी का ये विचार था। चलिए, महर्षि दयानंद जी को प्रति मुझे बहुत आदर है, तो मैं तीसरा कंपोनेंट इमोशन का जो है वो केवल शेयर करता हूं। आप देखिए अपने अंदर कौन सी इमोशन आती है। उस समय के मूर्ति पूजक लोग, उस समय के पुरोहित ब्राह्मण कम्युनिटी जिनकी मीटर बंद होने का था क्योंकि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, ऐसे कहने वाले दयानंद जी उनके धंधे में आड़ थे। उन्होंने मारने की साजिश की। विविध साजिश में दयानंद जी बच गए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने उसके कुक, रसोई करने वालों को साधा, करप्शन किया, पैसे दिए और कहा कि जहर मिला दे। कुछ पैसों की लालच में उसके कुक ने दयानंद जी के भोजन में जहर मिला दिया। दयानंद जी ने जैसे भोजन किया, इमीडिएटली मालूम पड़ गया, क्योंकि वे योगी भी थे, राइट। उन्होंने काफी अच्छा काम किया। आज भी मैं खुश नसीब हूं कि ईश्वर के बारे में जब मुझे सवाल पैदा हुए तो पहले मैं आर्य समाज गया। आर्य समाज से ग्रंथ वो ले आया, वेद उपनिषद की स्टडी शुरू हुई। ऐसे चलते मैं आचार्य विवेक भूषण जी से मिला, आर्यवन रोजड़, गांधीनगर दहगाम के पास है। आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य जी को मिला, प्रश्न पूछे सीधे सीधे इनको। तो दयानंद जी के शिष्य जितने भी हुए उनमें से काफी योग की परंपरा चली, और आज भी बहुत सारे आर्य समाज के आश्रम में योगासन प्राणायाम सिखाया जाता है। तो भोजन करने से दयानंद जी को पकड़ में आ गया और उन्होंने कहा कि इसमें विष था। कुक रो पड़ा, माफी मांगने लगा, उसने कबूल कर लिया। दयानंद जी ने अपनी पेटी को दिखाते हुए कहा, इसको खोल, इसमें से पैसे ले और एकदम जल्दी भाग जा, क्योंकि थोड़े ही समय में मेरे और शिष्य आएंगे, मैं झूठ बोलूंगा नहीं, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार देंगे।
तो भाग गया जल्दी से और खूब भाग गया। बाद में कुक को पछतावा हुआ, उसने एडमिट कर लिया, कुक को भी माफी बख्श दी गई। स्टोरी समाप्त। अब दयानंद जी ने कुक को जो माफी दी, ये सुन के आपके अंदर जो इमोशन आ रही है वो बहुत यूनिक इमोशन है। मेरे अंदर आ रही है वो सेम नहीं है आपके अंदर। तो जितना सच्चाई पर ध्यान जाएगा उतने हमारे इमोशन बहुत अच्छी तरह से हम बहा सकेंगे, क्योंकि इंसान है तो इमोशन तो है, खुशी तो होगी। और जहां बहाने की ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत होगी वो नियंत्रण भी कर सकेंगे। आई थिंक इतने 122-25 एपिसोड के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी मोमेंट पर मैं गाना गा सकता हूँ फ्रीली। प्रेक्षा ने तो मुझे नाचते हुए भी देखा है, उसकी बेटी के हाथ पकड़ते बरसती बारिश में आबू में। ये भी कैसे है, क्योंकि रोकने वाले भी हम हैं, टोकने वाले भी हम हैं। समाज क्या कहेगा ये भी हमने ही पकड़ के रखा है। और ये सब कुछ नहीं है, बाहर का एक इनपुट है, उसके चलते हमारा एक इमोशन है। और ये हमारा इमोशन किसी के द्वारा रजिस्टर किया गया है। अब उत्पल छोटा था, वो बरामदे में खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था। उसके पिताजी को प्रॉब्लम नहीं है, उसकी माँ को प्रॉब्लम नहीं है, छोटा 1 साल का बच्चा भी कहीं पर भी पेशाब कर लेगा। लेकिन पड़ोसी आके अगर कहता है शेम शेम, तो अब उत्पल बड़ा हो गया, अब उसको बेटा हुआ, वो पेशाब कर रहा है तो उत्पल बोलेगा शेम शेम। क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी शेम शेम चल रहा है। ऐसे बच्चे बचपन में भी ठीक तरह से पेशाब नहीं कर पाते, संकोचशील हो जाते हैं, फिर रात में बिस्तर भिगा देते हैं। अरे उसको ठीक तरह से पेशाब तो करने दो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जो बच्चे मुंह में अंगूठा डालते हैं उनके एक्सप्रेशन को मारा गया है। जो बच्चे को बार बार खांसी, सर्दी, जुकाम होता है, उनके एक्सप्रेशन को रोका गया है। अपने आप को एक्सप्रेस करने के विविध तरीके जब उनको नहीं आते तो 1-2 तरीकों का वो प्रयोग करते हैं, और केवल प्यार से ये सब चीजें छूट सकती है। पर माता पिता क्या करते हैं? अंगूठो मोढम नहीं नाखवानो, कापी नाखीस, ત્યાંથી શરૂ કરે। कोई तो ऐसे होते हैं उस अंगूठे के ऊपर कुछ बांध देते हैं, बजा। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, दूसरी उंगली चूसना शुरू कर देते हैं। तो मैं मानता हूं आपको मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा। जो लोगों के एपिसोड मिस भी हुए हैं उनको ये सूत्र समझ में आ जाए कि कार्य दिखाए जा सकते हैं, विचार के बारे में कुछ एक हद तक बात हो सकती है, इमोशन के बारे में हम कुछ भी कहे, व्यक्ति को हमारी इमोशन का पता नहीं चलता। केवल अपनी ही उस समय की और उसी स्थिति की जो इमोशन संभवित है उस इमोशन का पता चलता है। इसीलिए कोपिंग विथ इमोशन इतना इंपॉर्टेंट है कि खुद की इमोशन को रिकॉग्नाइज करना अगर आ गया तो संभावना बढ़ जाएगी कि सामने वाले की इमोशन क्या होगी, क्या होने की पॉसिबिलिटी है। भाई मैं इतना खुश हूं तो सामने वाला खुश होगा तो कैसा होगा? मैं इतना मायूस हूं तो सामने वाला मायूस होगा तो क्या होगा? मुझे परेशानी है तो सामने वाला परेशान होगा तो क्या होगा? मुझे लगता है मोहम्मद पैगंबर साहब स अ स अ का मतलब होता है इनके ऊपर हमेशा खुदा के आशीर्वाद बने रहे। मुस्लिम लोग हमेशा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का उल्लेख करते हैं तो इंटू ब्रैकेट स अ लिखते हैं। वो अरबी में खुदा की मेहरबानी इनके पर बनी रहे, या ऐसा कुछ उसका मीनिंग है। कुरान शरीफ में उपदेश है, जो व्यवहार तुम्हें पसंद ना हो वो व्यवहार किसी के साथ मत करना।
कितना सिंपल कर दिया इन्होंने। राज कपूर गए होंगे कभी हज करने, उसने वहां से सीखा होगा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो हम तो दिन ही कहेंगे, पर समझ जाएंगे कि तुम्हें वो रात लगती है। ये मैंने गाना बदला, वो आपको पकड़ में आया? तो सामने वाले की हाँ को हाँ मिलाने की जरा भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एहसास हो जाए कि इसको रात लगती है। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। अब चौदवी का चांद कैसा होता है? पूर्णिमा के चंद्र से थोड़ा कम। आज का होमवर्क, हमारे देश में चौदवी के चांद का बहुत बार बार जिक्र किया गया है। नेक्स्ट एपिसोड में कोई माइका लाल या लाली मुझे बताएंगे कि पूर्णिमा के चंद्र के बदले चौदहवीं का चांद क्यों कहते हैं। तुम्हें सूरज ना कहूंगा क्योंकि इसमें भी आग है, तुम्हें मैं चांद भी ना कहूंगा क्योंकि इसमें भी दाग है, बस इतना ही कहता हूं। आगे आपके अंदर जो हो गया, जो गाने की लाइन आ गई, पकड़ में आया, तो बाहर से ट्रिगर आते ही अंदर का ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है और कुछ गाने की पंक्ति मन में आ गई, वो शरीर पर मैनिफेस्ट हो जाए या कुछ मुंह में से बोल ले कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम बेभान ना होना, कि तुम मेरी उंदरी हो, कि तुम मेरी छछुंदरी हो। भाई क्यों हंस रहे हो? क्यों हंस रहे हो? मैंने गाना गाया तो क्यों हंस रहे हो? क्योंकि तुमने वो गाने के साथ इसको कंपेयर किया। नजर ना जाम छलकावी ने चाल्या क्या तमे, सावरणी हाथ मा पकड़ावी चाल्या क्या तमे। कहा? अभी चुनिका का ठहर जाओ। अभी ये जो मैं अभी समझा रहा हूं, ये है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि रिकग्नाइजिंग इमोशन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम या तो रिस्पॉन्ड करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं सीधा सीधा, या कंपेयर करके इवेल्युएशन करके करते हैं। राइट? तो मृगेश ने कुछ गलत किया ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि मेरे अंदर सही का एक रेफरेंस पड़ा रहता है, और सही के साथ में इस गलत को कंपेयर करता हूं, फिर उसके ऊपर गुस्सा करता हूं। आर्या तूने कप क्यों तोड़ दिया? क्योंकि कप का बना रहना मेरे अंदर सही है, पर आर्या के अंदर तो कप का टूटना भी सही है, क्योंकि वो तो जैन मास्टर है कि कप को घर में ले आओ तब से जान लो कि ये टूटेगा कभी ना कभी। मारी થઈ ગઈ છે ભૂલ મને માફ કરો, मैं तो वेरी छे धूल हवे साफ करो, सावरनी हाथ में पकड़ावी चाल्या क्या तमे। आपको दिख रहा है? आपको मजा भी आ रहा है और दिख भी रहा है। आज मेरे बेटे ने कहा कि मैं जुड़ूंगा, पर मुझे बताओ आज तुम क्या सिखाने वाले हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं, कोई एजेंडा नहीं। राइट? केवल इतना कि आपको रिकग्निशन वाला कंपोनेंट मुझे पकड़वाना है बराबर। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, चलो नडियाद चलो, वाया पेटलाद चलो, आओ 100 ग्राम खमण लेके चले, साथ में थोड़ी सी चटनी भी ले ले, चटनी भी ले ले। अगर आपको ये पंक्ति अच्छी लगती है तो ये क्रिएटिविटी में मैंने कुछ क्रिएट किया, 1-2 लाइन।
पर ये कोई मेरे पास पूरा गाना नहीं है, तो मेरे पास से ये मत मांगना। पर आपको मैं इनवाइट करता हूं, अगर आपको ये चीजें पसंद आती है तो बाकी का गाना लिखो ना। सबके अंदर क्रिएटिविटी है भाई। केवल मजा लेना, शिक्षक की तालियां बजाना, काम कुछ नहीं करना, कैसे चलेगा? कोपिंग विथ इमोशन में अपने आप को खुशहाल स्थिति में वापस ले आना, वही मेन एजेंडा है। बाकी सब वैरायटी की इमोशन बहेगी, रुकेगी, सब कुछ होगा, पर इवेंचुअली सम पर आना। जो लोग म्यूजिक की क्लास कर चुके हैं इनको मालूम है सम पर क्या है। गाना गाते गाते अल्टीमेटली जहां रुकता है गाना, वहां कहते हैं अब सम पर आ गए। यानी एक समता की स्थिति बन जाए, एक स्थिरता बने, आरोह हो अवरोह हो। देखो मैं आरोह और अवरोह गा के सुनाता हूं। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। पकड़ में आया? आरोह अवरोह। ट्रैकिंग वालों को याद होगा, पहाड़ पे चढ़ना फिर उतरना, स्वर को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, अत्यंत खुश हो जाना, अत्यंत दुखी हो जाना। और अत्यंत दुखी हो जाते समय किसके साथ कंपेयर करते हैं? अरे एना घरे तो केवी खुशी छे, આપણે तो અહીંયા દુઃખના પહાડ તૂટી પડ્યા છે। ये कंपैरिजन करते हैं और यहाँ फंसते हैं। इसलिए सम का मतलब है दोनों प्रकार की इमोशन को पकड़ पाना और अपने सम को भी पकड़ना। सम यानी समता को पकड़ना। एक खुशहाली शेयर करता हूँ मेरी दोस्त अल्पा और प्रेक्षा के दोनों के साथ के पिक्चर और कुसुम्बा के आशीर्वाद साथ में। ये पिक्चर देख के मैं इतना खुश हुआ, मैंने इमीडिएटली लिखा कि मैं जो परिवार बनाना चाहता हूँ बनते हुए देख के मेरा बड़ी खुशी और संतोष महसूस करता हूँ। कैसा परिवार? खुशहाल परिवार, समझदार परिवार। देखो मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी इमोशन की ही बात कर रहा हूं। डिड यू नोटिस मैंने अपनी खुशी किसके साथ जोड़ी? आपके साथ। अभी रहस्य दिखाता हूं। जो अपनी खुशी सूर्योदय के साथ जोड़ सकता है, सूर्यास्त के साथ जोड़ता है, सितारों के साथ जोड़ता है, पंछी के साथ जोड़ता है, उसको पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा समय खुश रहने की संभावना बढ़ती है। जो अपनी खुशी चाय के कप के साथ, सुबह में न्यूज़पेपर के टाइमिंग के साथ और टॉयलेट में राइट टाइम पे कॉल आ जाने के साथ जुड़ता है, जोड़ता है, उनकी खुशी लुढ़कती रहती है। क्योंकि दूध वाला समय पे नहीं आया तो चाय समय पे नहीं बनी तो मूड आउट, न्यूज़पेपर समय पे नहीं आया तो मूड आउट। इन लोगों की कीमत 2-2 ढाई रुपये होती है। ये ₹2.5 का न्यूज़पेपर पढ़े तभी इनका मूड ठीक होता है। समता बनाए रखना एक चीज है और मूड आउट करके अपने सभी कार्यकलापों को बंद कर देना और कर रहे तो उसको बिगाड़ देना, दूसरों के मूड को भी खराब कर देना, ये तभी होता है जब अपनी इमोशन को ठीक तरह से हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। केवल इतना ये हमने दिखाया था। मेन तो चीज यही है, सेल्फ और अदर्स, रिकॉग्नाइजिंग एंड कंट्रोल अपने अंदर, दूसरों को एक्नोलॉजिंग एंड हेल्पिंग। फिर मैंने इस स्लाइड के बाद कहा था कि हर एक के अंदर डिटेलिंग है। हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर कुछ एक बात करी थी। तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस में 2 कंपोनेंट है, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, हमारे अंदर उठती उर्मियाँ, और एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, हम अपने बारे में मानते क्या है। जैसे मेरे अंदर गुस्सा हो उठ रहा है, लेकिन मैं अपने बारे में मानता हूं कि मैं कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, मैं सामने वालों को गाली का प्रयोग नहीं करूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, एंड मेरा सेल्फ असेसमेंट है ही, तो मैं कॉन्फिडेंस हूं और कॉन्फिडेंटली गुस्सा कर सकता हूं। तो इतने तक हमने देखा था। आई इनवाइट अर्च। अर्च शेयर करो पिछले एपिसोड में और क्या सीखा। इज इट विजिबल सर? यस यस। तो फ्राइडे के वेबिनार में जो मैंने आउटलाइन पॉइंट किए हैं वो ये है कि म्यूजिक जो मैं पहले सुना था, शादी का कोई लोकगीत था,
जिसको सुनने से शादी समारोह के स्थिति आंखों के सामने आ गई। बढ़िया। फिर दूसरा सॉन्ग था तुझ में रब दिखता है, तो अगर रब दिखता है तो उसको प्रेम और नमन करूंगा, और पीछे की लाइन जो कुछ भी थी वो डिलीट। सो या उसके एक बाद मिनट, उस समय भाई मैंने गाना सुना कि ये कहा था, गाने की दूसरी लाइन ये है कि तुझ में रब दिखता है यारा, यारा में कर। तो क्या करूं, क्या पूजा कर भाई, रब दिखता है तो। गुड, आगे बढ़ो। यस। फिर फ्रॉम वेबिनार मेरे हर एक इमोशन पे और उससे मेरी उसमें अप्रोच की या फिर अवॉइडेंस की परिमाणित स्थिति बनती है, उस पर ध्यान दूंगा। पहले मैं अपने हर एक इमोशन को देखूंगा, ध्यान दूंगा उस पर, और उससे मेरी फाइनल स्थिति क्या बनती है उस पर भी ध्यान दूंगा। एक मेरी मिनट, जिंदगी एक मिनट, मैं क्या इस इमोशन के साथ लोगों को मिलना चाहता हूँ, चैलेंज को स्वीकारना चाहता हूँ, बहना चाहता हूँ, ये अप्रोच है, कुछ पाना चाहता हूँ, कहीं पहुंचना चाहता हूँ, या अवॉइडेंस, भाग जाना चाहता हूँ। मेरे अंदर इमोशन उठती है मारू, तो ये अवॉइडेंस है। गुस्सा आ रहा है तो ये अवॉइडेंस है, क्योंकि तुम उसको भगाना चाहते हो, तुम इसके बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर रहे हो। और अपने अंदर इमोशन उठते, रजनी भाई आओ साथ में बैठ के दाबेली खाते हैं, ये अप्रोच है। ऐसा भी हो सकता है, હવે રજનીભાઈને કહીશું ને તો પૈસા પછી એમને આપવા પડે, આપણે ખરાબ ના લાગે, આપણને આપવા દે નહીં, એટલે નથી કહેવું। तो ये अच्छी भावना होते हुए भी अवॉइडेंस है। पकड़ में आया। और मैं ऐसा हूं, मैं तो कहता हूँ रजनी भाई तुम्हें स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तो रजनी भाई कहते हैं हाँ करूंगा। तो दोनों तरफी अप्रोच है। ओके, गो अहेड। यस। दूसरा, मेरी जिंदगी अभी है और यही है, तो मेरे इमोशन का ट्रिगर पॉइंट उसी संदर्भ में होगा कि मैं वेरी अभी गुड। क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, और मेरे इमोशन को जानूंगा और उसको सेल्फ मैनेजमेंट करूंगा। और एक उसके बाद था कि सोशल के जो मतलब जो मेरे आस पड़ोस में जो कुछ भी मेरे साथ जो जो कोई लोग भी जुड़े हैं, उनके उनके इमोशन को समझूंगा और उसके हिसाब से प्रतिभाव दूंगा या नहीं दूंगा। ये प्रतिभाव दूंगा और नहीं दूंगा समझ लेना। जैसे गुस्सा आ रहा है लेकिन नहीं करना, तो प्रतिभाव नहीं दूंगा, राइट। देने में तो बहुत होशियार है, नहीं देने में ही नियंत्रण है। गुड, ओके, यू कैन एग्जिट। अच्छा साथियों, कुछ एक कोई लोगों को कोई क्वेश्चन बीच में चिनुका का हाथ ऊपर उठ रहा था, तो पहले इनको लेता हूं, मैंने इनको रोक दिया था। बताइए चिनुका का। આપણે આ બધા જે તમે ફિલ્મના ગીતો બતાયા એ અને જનરલમાં એમાં થોડો ઘણો ડિફરન્ટ રહેતો હોય છે, સમાજમાં કુટુંબમાં કે જે બધું। ओके ओके, गुड। अच्छा भाई, मैं 8:10 से 8:30 तक विविध वैरायटी सुनाता हूं, ये आपको पसंद आता है? उसके पीछे वजह दो ही है। एक वजह है ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू वेबिनार, एंड दूसरा है कुछ मीनिंगफुल बजाना, ताकि मैं उसको जोड़ सकूं वेबिनार के साथ। ओके, क्वेश्चन रजनीकांत भाई, आपका क्वेश्चन था? नहीं, ओके। जयपाल, आपके हाथ में कुछ रजनी भाई राउंड कलर का था, उठ गया था, पेन या पेंसिल। जयपाल। कुछ बार सर ऐसा होता है कि हमारी माइंड में कुछ इमोशन होते हैं, वो हमें पता चलती है, और कुछ बार नहीं पता चलती, तो वो उसे सब बार हमें पता चल जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने एक्सरसाइज दी थी, एक भी बार नहीं की होगी। मैंने कहा था आज ही रात को सोते समय बिस्तर में बैठे बैठे अपनी आती जाती सांस को देखो। कहा था आपका मन भटक भी जाएगा। मैंने यहां तक कहा था कि 5 मिनट का अलार्म रखना। आपने तो गोली पी जाइए जे, कोई बात नहीं, अभी भी कोई बुरा नहीं है। सांस को देखते देखते सभी इमोशन देखना आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहोगे सांस को क्यों देखना? ये परम सच्चाई है भाई, आपके साथ रहती है। होमवर्क करने के लिए कुछ रात सांस ले जाने की जरूरत नहीं, कोई नोट रखने की जरूरत नहीं, सांस हमेशा 24 घंटे आपके साथ। जब चाहा अपने सांस पर ध्यान ले गए, तो धीरे धीरे मन के अंदर चलते विचार पर भी ध्यान जाएगा,
और जैसे अंदर से उर्मियां उठती है उसके ऊपर भी ध्यान जाएगा और बहाव पर भी ध्यान जाएगा। देखिए, ये मैं अनुभव से ही बोल रहा हूं, किताब से नहीं बोल रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आई एम अपसेट। भाई, अपसेट होना कोई गुनाह थोड़ी है। जयेश भाई, 1 मिनट। સર એ શ્વાસની ક્રિયા ઉપર ધ્યાન આપવાથી 20% વધારે માઇન્ડ ઉપર ધ્યાન રહેશે કે શું લાગણી ચાલે છે અને મેનેજ કરી શકે છે શું અંદર ચાલે છે। ऐसा जाएगा। देखिए, आज न्यूज़पेपर में आया कि कोई लोग स्मशान में गए थे और ऊपर से कुछ छत टूट पड़ी तो कुछ एक लोगों का डेथ हो गया। हम इंसान है भाई, बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। प्रेक्षा ने सूचना भेजी थी मुझे, इनके पतिदेव पार्थ वॉज ऑन कोरोना। अभी अपने दोस्त के किसी के घर में कोरोना पेशेंट है, इतनी सूचना मात्र से भी क्या अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, बुरा ही लगता है। पर बुरा लगने के बाद करना क्या है? तो मैंने जो सूचना देनी थी उनको दी। मैं बता चुका हूं मेरे दोस्त प्रकाश के डेथ की बात। बुरा लगा, रोया भी फूट फूट के, लेकिन उसकी आंखों का दान करना था मुझे, मैंने प्रॉमिस किया था। तो सबको कन्विंस भी किया, दान कर भी दिया और बाद में सच्चाई भी बता दी। ये केस शेयर कर चुका हूं पहले। अपने इमोशन को बहाना गलत नहीं है, पर ये तो पकड़ में आए। ये महजबी या भावी का साक्षी देगी। जब लीडरशिप के प्रोग्राम समाप्त होते हैं, मैं बच्चों के साथ 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहता हूं। वो बच्चे मेरे से गले लग के रोते हैं और मैं भी रोता हूं, क्योंकि वैसे मुझे लगता है कि मैं 30 बच्ची या 30 बच्चे बेटे बेटी के बाप, इतने बच्चों को कल मैं नहीं मिलूंगा। अंदर जो होता है सच्चाई आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं इस केस को पूरा ही शेयर कर दूं ताकि आपको पकड़ में आए और जयपाल का क्वेश्चन का आंसर भी हो जाए बाद में। जयेश भाई, मेरे से लीडरशिप प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को मुझे न करना के लिए बुलाना पड़े और यूनिवर्सिटी के खुद के प्रोफेसर चलाए, ऐसा मान के मैनेजमेंट ने मेरे प्रोग्राम में एक प्रोफेसर को भेज दिया कि भाई सुरेश भाई के प्रोग्राम को ऑब्जर्व करो और बाद में तुम सीख जाओ और तुम रन करो। मैंने तो 1 ही घंटे में उसकी आंखों से पकड़ लिया। चाय के ब्रेक में मैंने कहा, तुम्हारी आंखें बताती है तुम समझने सीखने नहीं आए हो, तुम तो मुझे इवेल्युएट कर रहे हो। तो भाई, ये तो विद्यार्थियों का प्रोग्राम है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, मुझे आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, ये प्रोग्राम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होगा। तो उन्होंने सच्चाई बोल दी कि सर ऐसा है, मुझे सीखना है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें पूरा सिखाता हूं, क्योंकि देश को बहुत अच्छे शिक्षकों की बहुत जरूरत है। तो सब मीडिया दे दिया, एडवांस में लैपटॉप में से पेन ड्राइव में डाल के सब मटेरियल दे दिया, ऑडियो वीडियो। और मैंने कहा देखो मैं कैसे टूल का प्रयोग करता हूं तुम्हें पहले से बताऊंगा, हर एक ब्रेक में मेरे साथ आ जाना और बिल्कुल सीख लेना। गए, फिर प्रोग्राम हुआ लीडरशिप का। मैं जब भी तूने जो अटेंड किया था वैसा ही प्रोग्राम, वही यूनिवर्सिटी। फिर प्रोग्राम हुआ, फ्लॉप शो हो गया, बच्चे भाग गए। राइट, एक दिन जबरदस्ती से टीके, दूसरे दिन भाग गए। 5 दिन का प्रोग्राम रेसिडेंशियल था, फिर भी भाग गए। फिर से मेरा प्रोग्राम हुआ, फिर से उनको भेजा गया। बोले सर समझ में नहीं आया, मैंने बिल्कुल आपके मीडिया का प्रयोग किया, आपके डिक्टो स्टेटमेंट में बोलता था, फिर भी कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा इस बार बराबर ध्यान से प्रोग्राम को अटेंड करो। आज भी मुझे वो बच्ची आज है, उसका नाम है जिंदगी। जिंदगी रहती है शिकागो में, यूनाइटेड स्टेट्स में। मेरे जिंदगी में आज तक जिंदगी नाम की एक ही व्यक्ति विद्यार्थी बन के आई, नाम भी जिंदगी। इतनी रो रही, उनका व्हीकल में सब बच्चे बैठ गए, ये मेरे गले से अलग ही नहीं हो रही और कह रहे डर नहीं जाना मुझे। एक्चुअली वो हॉस्टल में रहती थी। फिर मैंने उसको किसी तरह शांत किया और गई।
फिर उस टीचर को मैंने कहा कि बताइए 5 दिन के बाद क्या सीखा। यहां से कोई विद्यार्थी या टीचर अलग नहीं हो रहे, यहां एक बेटी अपने बाप से अलग हो रही है। आपको समझ में आया? मैं जब क्लास में एंटर होता हूं तो सभी बच्चों को अपना बच्चा है ऐसा मान के ही, क्योंकि जीवन विद्या ने मुझे सिखा दिया, जानना संबंध तो शरीर का है ही नहीं, संबंध तो समझदारी का है। तो एक बार जान लिया है तो फिर उसको मान लो। ये सूत्र है, जाने हुए को मान लो और जितना मान रखा है उसको जान लो। तो मैं डांटता भी हूं, फिर भी बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। कितना भी डांटू क्यों, भगा दू क्लास में से, भगा देता हूं कई बार। तो पूरे के पूरे क्लास को मैंने भगा दिया है। मैं क्या करता हूं, मैं ही निकल जाता हूं क्लास के बाहर और कहता हूं 15 मिनट के अंदर डिसीजन लो, नहीं तो मैं सीधा गांधीनगर, ये लीडरशिप प्रोग्राम सस्पेंड। और वही बच्चे फिर भी सब लगे रहते हैं। क्यों? ये जवाब है भाई जयपाल, मेरे अंदर प्यार का इमोशन है तो मैं बहने देता हूं भाई। खुशी है तो खुशी बहने देता हूं, दर्द हो रहा है तो दर्द को भी बहने देता हूं। पर उसका मतलब ये नहीं कि विवश हो जाए, नियंत्रण खो दे। नहीं तो फिर मैं प्रोग्राम ही बंद कर दूंगा कि हर समय। तो मैंने क्या करा, प्रेक्षा, यू विल बी हैप्पी टू नो दिस, मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई। हर एक प्रोग्राम में ऐसा होते हुए मुझे एक दिन ऐसा आया कि मैं तो अपने को नियंत्रण कर लेता हूं, लेकिन ये बच्चे बड़े सदमे में रहते हैं मेरे जाने के बाद। तो मुझे ये तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने गेस्ट हाउस में जाके मेरा एक वीडियो बना दिया और प्रोग्राम की डिजाइन ऐसी रहती थी कि बच्चे टैलेंट इवनिंग करते, उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे में निकलता रात को। तो टैलेंट इवनिंग 7:30 से 9:30 तक चलती, बड़े बड़े खुश, और 9:30 बजे फिर रोना। और रात में वो हॉस्टल में जाके भी सदमे में, दूसरे दिन भी मूड आउट। उनके प्रोफेसर मुझे फोन करके कहे कि सर बच्चे आपको बुला रहे, आ जाओ वगैरह वगैरह। तो मैंने वीडियो कर दिया और मैं तब से हर एक बैच में क्या करने लगा, जैसे यहाँ अर्च है ऐसे किसी वॉलंटियर को समझा दिया कि ये वीडियो पेन ड्राइव में मेरे जाने के बाद दिखा देना। और जैसे बच्चे खुश है, वो खुशहाली के मौसम में जैसे मुझे कोई फोन करना है, ऐसा करके मैं हॉल में से बाहर निकल जाऊं और चला जाऊं। तो बच्चे बड़े खुश, प्रोग्राम समाप्त और सडनली वीडियो चालू। वीडियो में मेरे आशीर्वाद और कुछ नहीं, कि मैं तुम्हें खुश छोड़ना चाहता था, हमेशा खुश रहो, मैं यही चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बीच में से खुशी का माहौल छोड़ के गया हूं, फिर से आऊंगा। तो सदमा नहीं होता। दुख तो फिर भी बच्चों को होता है, फिर भी रो पड़ते हैं, लेकिन उतना नहीं। तो ये हो गया इमोशन को मैनेज करना। यस जयेश भाई। હા સર, આપણું એક્સેપ્ટન્સ અને અવોઇડન્સ વાળી જે વાત થઈ ને ગઈકાલે, તો એમાં ઘણી વખત એવું બને છે કે આપણે અમુક વ્યક્તિની હાજરીમાં જ એક અંદરથી એક જાતનો અવોઇડન્સ જ પેદા થઈ જાય. હવે એ ખરેખર એ વ્યક્તિના તે સમયના કોઈક કાર્યને કારણે નથી હોતો, આપણી ભૂતકાળની જે એમની સાથેની ઘટનાઓ બની હોય એને કારણે હોય, અને સ્વાભાવિક છે કે આપણે એ પકડી રાખે છે. તો એમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ? એટલે તે સમયે જ આપણે તે સમયની સ્થિતિને સમજીને શું કરી શકીએ? આપણે પાછળથી પેલું આપણને ટકોર કર્યા કરે કે આ તો આવું જ છે એટલે આની સાથે કઈ વાત કરવાનો મતલબ નથી. તો એને માટે શું કરી શકીએ? गुड। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि जिसके प्रति हमारा ये पूर्वाग्रह हो गया है, इंग्लिश में इसके लिए शब्द प्रयोग है प्रेजुडाइज। और प्रेजुडाइज का केवल एक ही मीनिंग है कि ये कभी सुधरेगा नहीं, बदलेगा नहीं, ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा और ऐसे ही बिहेव करेगा। ये हमारे अंदर स्थिर बैठ गया है। तो जैसे वो व्यक्ति आता है, हमारे अंदर से वही ट्रिगर आता है। तो पहले तो इसको देखो, और इसको कैसे दूर करें? तो हर एक व्यक्ति कभी भी बदल सकता है, ये सच्चाई है। पर इसको प्रूफ कैसे करें? खुद को बदल के प्रूव करे।
अगर मैं बदल सकता हूं ऐसा मेरे अंदर जब तक दृढ़ नहीं होगा, दूसरा बदल सकता है ये कभी दृढ़ नहीं होगा। मैं डंके की चोट पे ये कह रहा हूं, अगर तुम खुद को बदलने में काबिल रहे तो श्रद्धा बनेगी, विश्वास बनेगा कि कोई भी बदल सकता है। पर हमारा अनुभव है खुद का, हम वैसे के वैसे रहते हैं, तो दृढ़ हो जाते, वो भी वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब मैं लॉन्ग टाइम प्रोसेस રહેવાની છે। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। सद्गुण अवगुण क्यों देखे हम, सच्चे गुण अपनाना है। हमारे अंदर कुछ एक गुण को अपनाने की चेष्टा करते करते हम अपने को बदलते देखेंगे तो दूसरे बदल सकते हैं, ऐसा दृढ़ होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं, चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो शब्द पर मृगेश की तालियां चाहूंगा। कवि सम्मेलन होता है तो कवि ऐसा कहते हैं कि मैं आशीर्वाद चाहूंगा सभा का, क्योंकि अब कॉर्पोरेट के कुछ शब्द आ रहे भाई। चेंज, शिफ्ट इन डूइंग इज चेंज। जो तुम कुछ करते हो वो करने का बदल डालो, उसको कहते हैं चेंज। ये तुषार 8 बजे उठता था, वेबिनार में से कुछ सीख गया और घर में जाके मम्मी को कहता है, मम्मी कल से मैं 5 बजे उठूंगा। अलार्म रख दिया, 5 बजे उठा, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8वें दिन नहीं उठा, 9वें दिन फिर उठा, 10, 11, 12 नहीं उठा, फिर नया वेबिनार का सीरीज कोई और शिक्षक का शुरू हुआ। उस दिन अरे मैंने ऐसा निर्णय लिया था। इसको कहते हैं शिफ्ट इन डूइंग, इसको कहते हैं चेंज, बदलाव। बदलाव तो है, 5 बजे उठने लगा, बदलाव तो है। अब मैं एक दूसरा कहता हूं, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट इन बीइंग, मेरे होनेपन में बदलाव आ गया, रूपांतरण। अंडा, उसके अंदर से निकले लार्वा, लार्वा बहुत सारे पत्ते खाने के बाद अपने मुंह से लार निकाल के खुद के आसपास एक बना दे प्यूपा, और प्यूपा के अंदर धीरे 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 बटरफ्लाई तैयार हो जाए और वो प्यूपा को फाड़ के उड़ जाए। ये 4 स्थितियां, अंडा, लार्वा, प्यूपा, बटरफ्लाई, एक ही व्यक्ति है लेकिन रूपांतरण है। अब एक बार पतंगा बन गया तो बाद में वो लार्वा नहीं बन सकता, अंडा नहीं बन सकता। तो तुषार के अंदर बीइंग में अगर फर्क पड़ गया तो वो क्या करेगा, वो अपनी चॉइस से 5 बजे भी उठ सकता है, 8 बजे भी उठ सकता है, क्योंकि उसके अंदर बदलाव आ गया। वो तय करेगा कि मैं कितने बजे उठूंगा, बाहर का दबाव तय नहीं करेगा। तो डेली 5 बजे उठेगा, अगली रात्रि पिक्चर देखने गया मृगेश के साथ तो कहेगा कल मैं आराम से उठूंगा। ये आलस्य नहीं है, ये चॉइस है। स्पोर्ट्स खेलने गया, 3 दिन बड़ा श्रम हुआ, कहता है इस सप्ताह पूरा रेस्ट लूंगा। 1 सप्ताह के बाद वो फिर से उठना शुरू कर देगा, क्योंकि वो बदल चुका है, उसका रूपांतरण हो गया है, शिफ्ट इन बीइंग हुआ है। पकड़ में आया? कैन यू इमेजिन, मैं मूर्ति पूजक था लगभग कक्षा 1 से इंजीनियरिंग फाइनल ईयर तक। अब मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता। अब मुझे तुम करते हुए देखो तो तुम्हें लगे कि ये कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर रूपांतरण की घटना घट गई। अब मैं पत्थर की मूर्ति में सजीवारोपण नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर कर सकता हूं कि जितना इंसान में इतना इसके अंदर है, पर इसके अंदर ही है और बाहर नहीं है। तो मूर्ति जहां ताले के अंदर बंद है, मैं कैसे उसको भगवान मानूं भाई? आई मीन ताले में भी है, दरवाजे में भी है, पत्थर में भी है, ऐसा तो मान सकता हूं, लेकिन वहां जाके माथा टेकूं ताकि मेरा प्रोग्राम सब सफल हो जाए, ये तो मेरे से नहीं होगा। ये रूपांतरण हो गया। क्या मैं नास्तिक हूं? नहीं, बिल्कुल आस्तिक हूं। आस्तिक, नास्तिक नहीं हूं।
पर मेरी आस्था ईश्वर अल्लाह में है, मेरी आस्था मान्यताओं में नहीं है। तू तारा पड़ोसी ने प्रेम कर, लव धाई नेबर, जो व्यवहार तुझे पसंद ना हो तू किसी के साथ मत कर, कुरान। लव धाई नेबर बाइबल, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है, वेद। क्या नास्तिक हूं? पूरा आस्तिक हूं। इंसान में दिखे तो संभावना है, मूर्ति में दिखेगा। इंसान में दिखे तो पॉसिबिलिटी खुलेगी, इंसान में ना दिखे तो नहीं खुलेगी। देखिए इससे निर्णय पर कैसे फर्क पड़ता है। पिछले महीने मेरे सभी दोस्त जिनके साथ मैं बार बार ट्रैक में जाता हूँ, इन्होंने प्रोग्राम रखा, दायरा बुग्याल और केदारनाथ जी। मैंने कभी पूरा प्लान, हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी जाना, फिर दर्शन करके वापस केदारनाथ जी वापस आ जाना। मुझे ना कोई उसमें टिपिकल श्रद्धा है, ना मुझे पूजा में इंटरेस्ट, मैं नहीं आता, मैं नहीं गया। क्या मुझे केदारनाथ जी से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं जाता, चल के जाने का कार्यक्रम होता तो, क्योंकि मैं केदारनाथ जी भी गया हूं। और मैं अगर आपके साथ जाऊंगा तो पूरी श्रद्धा पूर्वक माथा टेकूंगा, उन श्रद्धा को कि हजारों सालों से इस देश में असंख्य लोग पत्थर में भी भगवान देखते यहां आते रहे हैं। इस परंपरा को प्रणाम है। लेकिन अंधा हो जाता है तो लोग क्या सोचते हैं, केदारनाथ जी ने बड़ा झाड़ू लगाया और सफाई कर दी, पूरी सफाई कर दी, फिर भी लोग क्या कहते हैं, देखो पीछे से एक पत्थर आया और वो कैसे अटक गया, देखो मंदिर नहीं टूटा, पत्थर कैसे अटक गया। इनको ये नहीं दिखता कि मंदिर के अंदर केदारनाथ जी के आसपास लाशें पड़ी थी, क्योंकि पानी इतना आया था। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? उन्हें वो नहीं दिखता, क्योंकि वहां रूपांतरण की घटना नहीं घटी है, वहां केवल शिफ्ट इन डूइंग है। अभी एक ही मिनट बचा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, इतने समय में, लॉकडाउन के समय में पुरोहित लोगों ने क्या क्या करा, ऑनलाइन पूजा, ऑनलाइन शादी, राइट। फिर कुछ पुरोहित वर्गों ने घोषणा की कि ऑनलाइन करने से पितरों को नहीं मिलता, इसलिए रूबरू सिद्धपुर आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई। ऑनलाइन में लोग दे के क्या देंगे कि भाई ज्यादा खर्चा तो हुआ नहीं, 11 रुपया में निपटा दो। अब लोग 2000 रुपया का खर्च करके अहमदाबाद से सिद्धपुर जाएंगे तो महाराज को 500 रुपये तो देंगे ही। आपको समझ में आ रहा है पूरा पूरा कार्यक्रम क्या है? मैं सच्चे पुरोहित तो इनको कहता हूं कि जितने भी मंत्र करवाए वो सभी मंत्र का मीनिंग। दोस्तों मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने हमारे जितने 16 संस्कार है वो संस्कार कौमुदी की पुस्तक ले आया, 16 संस्कार में से विवाह संस्कार बराबर पढ़ा समझा तो पकड़ में आया सभी शुभकामनाओं के मंत्र है, अच्छी जिंदगी जीने की शुभकामना है उसके अंदर, जैसे सप्तपदी की प्रतिज्ञा, राइट। अल्टीमेटली मैं अब मित्र हूं, राइट। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी में सहकार दूंगी, अल्टीमेटली मैं मित्र हूं। तो इतना शुभकामना। अब मुझे बताओ, ये मंत्र इंग्लिश में बोले तो क्या फर्क पड़ता है भाई, राइट। पर हम सम्मान करते हैं हमारी भाषा का, जिस भाषा ने हमारी संस्कृति को बनाए रखा। जिसको संस्कृत कहते हैं वो संस्कारिता के साथ जुड़ी है, इसीलिए संस्कृत है। उसके पहले की भाषा का नाम था प्राकृत। प्रकृति में जैसे आवाज है आ ई उ ए ऐ आय, પછી એમ કીધું ના એ ભાઈ અહીંયા हो, तो संस्कारिता हुई, जरा रिस्पेक्टफुली बोलना शुरू किया। छोटे बच्चे को यहाँ आ, और बड़े मुरुगेश भाई जैसे को आप अब तशरीफ ले आइए, तो ये विविध प्रयोग करना शुरू किया है। तो ये संस्कृत में से सब आया। तो संस्कृत भले रहे, हमारे ग्रंथ भले रहे, पर मीनिंग तो समझे। अब अष्टम पष्टम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, एक बोल दिया। यही मंत्र अब जरा धीरे से बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 5 रुपया અહીંયા મૂકો, 5 रुपया ત્યાં મૂકો, 5 रुपया મારા ખિસ્સામાં મૂકો, બોલો નમઃ સુખમ ગુરુ स्वाहा
ऐसा कुछ कुछ बोलने से कुछ भी नहीं होता भाई। अब किसी को डाउट ना रहे इसलिए बता दूं, हमारे मंत्रों की कुछ एक रचना ऐसी हुई है जिसमें फोनेटिक्स का साइंस है, ध्वनि शास्त्र। ये वेबिनार के माध्यम से तो नहीं हो सकता, आप मेरे रूबरू क्लास में आओगे तो मैं ध्वनि करके आपके छाती में स्पंदन खड़ा करके दिखा दूंगा। तो वेद मंत्रों में फोनेटिक्स का साइंस है, पर सभी मंत्रों में ऐसा नहीं है। तो ध्वनि की शरीर पर इंपैक्ट है और इसका पूरा विज्ञान था। और देखिए रचना, अंगम गलितम पलितम तुंडम दशनम विहीनम जातम मुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। माथे पड़िया આવી ગયા છે, દાંત ખરી ગયા છે, વાંકો વળી ગયો છે, કશો શરીર સાથ નથી આપતું તો પણ આશા છૂટતી નથી। આવો એનો અર્થ છે। અંગમ ગલિતમ, અંગળી ગયું, પલિતમ મુંડમ, પળિયા આવી ગયા, પીળા થઈ ગયા બાર, ધોળા સફેદ। मजा आया? अगर मैं संस्कृत नहीं जानता तो थोड़ा आपको मजा आता। तो संस्कृत आपके सुख के लिए कारक बनी, राइट? तो देखिए संस्कृत की बात निकली है तो एक महिमा तो कहनी पड़ेगी मुझे। मेरा सद्भाग्य रहा एसजीपी के डायरेक्टर होने के नाते आचार्य के साथ काम करने का मौका मिला, जिन्होंने नासा के द्वारा जो वर्कशॉप हुआ था उनमें हिस्सा लिया था। संस्कृत इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग, क्योंकि 3 विभक्ति 9 रूप, आई मीन 9 रूप और 3 विभक्ति, तो 27 फॉर्म्स, और आगे पीछे कुछ भी बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? यश और राम बोलो तो भी चलेगा, राम यश बोलो तो भी चलेगा। भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, उसके बदले नाम किम भवतः तो भी चलेगा। और कितना बढ़िया इसमें से निकली हुई हमारी भाषा माथी निकलेली गुजराती, मामी, काकी, मासी अने फोई। अब चलते हैं ब्रिटेन, आंटी। अब पूछो आंटी कैसी, तो फिर कहना पड़ेगा वो तो मेरे पापा की बहन की वो। तो संस्कृत ने हमें ये अद्भुत वारसा दिया है संस्कारिता का। इस ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ऐसी शुभ भावना के साथ नमस्कार। जब चाहिए बोलता हूं तो जो मैंने कहा वो शेयरिंग है। चाहे मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, आप पढ़ोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जय हिंद।